नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज का पाठ है भारत के नृत्य। पाठ के उद्देश्य है भारत की नृत्य कला का महत्व, नृत्य शैलियों से परिचय और भारतीय संस्कृति से पहचान। कक्षा में चहल पहल का वातावरण है, तभी कक्षा में अध्यापिका प्रवेश करती हैं। अध्यापिका: बच्चों, अगले महीने हमारे स्कूल में वार्षिक समारोह मनाया जा रहा है। सभी बच्चों को किसी न किसी कार्यक्रम में भाग लेना है। इस बार के समारोह के मुख्य आकर्षण है भारत के प्रमुख नृत्य। अंशिका प्रसन्नता से: हाँ मैम, मुझे नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तो नृत्य ही करूँगी। अध्यापिका: अंशिका, क्या तुम बता सकती हो कि भारत के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? अंशिका: जी मैम, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम। अध्यापिका: शाबाश अंशिका, इसके अतिरिक्त भी हमारे देश में हर राज्य में अलग अलग तरह की नृत्य शैलियाँ हैं। सभी बच्चे: मैम, आज हमें कुछ नृत्यों के बारे में बताइए ना। अध्यापिका: ठीक है, तो सुनो। आज मैं तुम्हें अपने देश के कुछ नृत्यों के बारे में बताती हूँ। क्या तुम जानते हो कि हमारे देश के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों का आरंभ दक्षिण भारत में हुआ था? रोहित: मैम, भरतनाट्यम का संबंध भी दक्षिण भारत से ही है ना? इसके बारे में भी समझाइए। अध्यापिका: बच्चों, इस नृत्य शैली का विकास दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। इस नृत्य शैली में पैरों को लयबद्ध तरीके से जमीन पर पटका जाता है। पैर घुटने से विशेष रूप से झुके होते हैं एवं हाथ, गर्दन और कंधे विशेष प्रकार से गतिमान होते हैं। सोनाली: मैम, इस नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? बच्चों, इस नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णामूर्ति, सोनल मानसिंह और मृणालिनी साराभाई आदि हैं। मैम, क्या कथक भी दक्षिण भारत का नृत्य है? नहीं, कथक का जन्म उत्तर भारत में हुआ। इस नृत्य शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें हाथ की मुद्राओं और पैरों की ताल पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। मैम, कथकली कहाँ की नृत्य शैली है? बच्चों, कथकली केरल राज्य की नृत्य शैली है। इस नृत्य शैली में भाव भंगिमाओं का विशेष महत्व होता है। इस नृत्य शैली में नर्तक बोलता एवं गाता नहीं है, बल्कि अपने हाथ के इशारों और चेहरे की भंगिमाओं के सहारे अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। कथकली में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात और भी। सब बच्चे: वह क्या मैम? कथकली करते हुए कलाकार विशेष पोशाक पहनते हैं और मुखौटे लगाते हैं। उसके बाद चेहरे के हाव भाव द्वारा संगीत के साथ रामायण और महाभारत के दृश्यों को जीवंत कर देते हैं। अच्छा, अब मुझे ऐसे नृत्यों का नाम बताओ जो वार्षिक सूर्य पूजा के अवसर पर किया जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य है मैम? छाऊ नृत्य। यह नृत्य
पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में देखने को मिलता है। इसमें कलाकार अपने मन की भावनाओं और विषय वस्तु को शरीर की गतिविधियों द्वारा व्यक्त करता है। इस नृत्य शैली में भी कलाकार मुखौटों का प्रयोग करते हैं। मैम, कलाकारों के मुखौटे कहाँ से आते हैं? अधिकतर मुखौटे नृत्य करने वाले स्वयं ही चिकनी मिट्टी से बनाते हैं। जानते हो बच्चों, छाव नृत्य ओजस्विता व शक्ति से परिपूर्ण है। इस नृत्य में भी कलाकार अपने भावों को व्यक्त करने के लिए पैरों का ही प्रयोग करते हैं। यह नृत्य प्रस्तुत करते समय शरीर की भाषा अत्यंत काव्यात्मक व सशक्त होती है। मैम, सचमुच हमारे भारत की नृत्य शैली तो अद्भुत है। हाँ बच्चों, हमारे भारत की नृत्य शैली अति सुंदर है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। प्रसन्नता से सभी बच्चे। मैम, इसीलिए आज भी हमारे समाज में नृत्य संगीत को बहुत महत्व दिया जाता है। इसके बिना कोई भी समारोह पूरा नहीं होता। सभी बच्चे प्रसन्न होकर वार्षिक समारोह की तैयारियों में जुट जाते हैं। धन्यवाद बच्चों। इस स्टडी मटेरियल को आप बहुत अच्छी तरह सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, ताकि आपको हर बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। धन्यवाद।